बढ़े हम लोग आगे। सो आ जाओ। बोल बेटा, नेक्स्ट टर्म कौन सी थी बताओ तो जरा। बच्चों बेसिक्स ऑफ अकाउंट हमारा चल रहा था। लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने क्रेडिट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में जानकारी ली थी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। क्या क्या चीज़ें हमने देख ली थी। ट्रेड और कैश डिस्काउंट तक। उसके बाद की टर्म कौन सी बेटा। फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, जीरो वैल्यू असेट, लॉस असेट, रियलाइजेबल वैल्यू जीरो। देखो, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है बेटा, इसका मतलब ऐसी एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। असेट्स हैविंग जीरो रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या होता है। मार्केट में आज अगर मैं बेचने जाऊं तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा, इसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेबल। मान लो कोई एसेट में मार्केट में बेच सकता हूँ 100 रुपए में, और बेचने के लिए खर्चा कितना लग रहा है 10 रुपए, तो बोलो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है 90। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मार्केट में अगर बेच दूं तो मेरे हाथ में कितना रियलाइज होगा। तो ऐसी एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू हर बार क्या रहेगी, जीरो, उन असेट को हम लोग फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, काल्पनिक असेट और लॉस असेट और जीरो वैल्यू असेट बोलेंगे। फिक्टिशियस असेट, काल्पनिक असेट, लॉस असेट, जीरो वैल्यू असेट। यस और नो। एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एग्जाम्पल, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये आगे फाइनल अकाउंट के समय देखेंगे। एग्जाम्पल, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये कंपनी अकाउंट्स के समय देखेंगे, एक्सेट्रा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कैसे जीरो वैल्यू असेट है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। देखो, मुझे एक बात बताओ, पहले तो एसेट का मतलब बता दो। एसेट्स आर द रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यस और नो। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एसेट। तो अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या तो जीरो वैल्यू असेट बोल दो, या तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दो। ड्यूअल नेचर है इसका। ड्यूअल सिम कार्ड मालूम है फ़ोन का होता है, बस वैसा इसका ड्यूअल नेचर। इसको कुछ लोग असेट क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। बिजनेस शुरू होने के पहले जो भी हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हैं, ये सारे कौन से एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एग्जाम्पल, मैंने लाइसेंस निकलवाया बिजनेस चालू करने के लिए। अब ये लाइसेंस का बेनिफिट कब तक मिलेगा, जब तक बिजनेस रहेगा। मतलब इस लाइसेंस का बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा क्या, यस। बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है ना, तो लाइसेंस का बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। खेल खत्म। हर वो पेमेंट या आउटफ्लो, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिल रहा है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को असेट बोल के क्लासीफाई कर दो। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या इसको बेच सकते हैं क्या, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी रहेगी हर बार, इज ऑलवेज जीरो। खेल खत्म। तो ये ऐसी एसेट है, ये ऐसी एसेट है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। ठीक उसी प्रकार से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स,
पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये कंपनी अकाउंट के समय हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। तो उनकी भी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। पूजा होम हवन करवाया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, उससे बेनिफिट होगा, फ्यूचर में बिजनेस में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अब वो बिजनेस शुरू करने के पहले का खर्चा था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बट उसे बेच सकते हैं कि हम लोग, नो। तो ऐसी एसेट जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट तो मिलेगा, बट उस एसेट को हम लोग बेच नहीं पाएंगे, या बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, जीरो। खेल खत्म। तो डेफिनेशन के हिसाब से उनको हम लोग असेट में डाल रहे हैं, लेकिन बेचने जाओगे तो जीरो मिलेगा, मतलब वो थियोरिटिकली जीरो वैल्यू असेट है, लॉस असेट। इसीलिए ऐसी असेट को हम लोग काल्पनिक और फिक्टिशियस असेट बोल देते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को? लिख लिया है सभी ने? लिखो। सही है। है? तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हर एक बच्चे को एनी टाइम, जब भी रात को 2 बजे भी नींद से उठाए तब भी आना चाहिए। सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अकाउंटिंग का आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, इसका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी और मनीज वर्क में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? नो द ऑपरेटिंग और सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, नो द फिनेंशियल, नो द अमाउंट रिसीवेबल, टू नो द अमाउंट पेएबल, टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस। ये सारे रीजन है, ये सारे रीजन है, बरोबर है क्या? इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करने, वरना कोई हॉबी या शौक थोड़ी है कि चलो आज यार अकाउंटिंग कर लेते हैं। ये वजह है, इतनी सारी वजह है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस हुआ बिजनेस का, बिजनेस की औकात यानी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब समझना है। तो हम लोगों को अकाउंटिंग करना होगा। और टैक्स पर्पस, टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम पे। इनकम कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग नहीं किया तो बताओ मुझे, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप? तो इतनी सारी वजह है, ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ अकाउंटिंग, सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग जो कि लैंग्वेज है एक बिजनेस की। तो कोई भी लैंग्वेज समझना है तो कुछ बेसिक टर्म समझना बहुत जरूरी है, तो हमने टोटल 22 बेसिक टर्म्स समझी। टर्म्स दिख रही बेटा टोटल 22, और कौन सी बेटा अगली? अकाउंटिंग सिस्टम। आ जाओ। 23 अकाउंटिंग सिस्टम ना, क्या हुआ बेटा? अकाउंटिंग सिस्टम, बोलो बोलो, चलो आगे। चलो देखो ध्यान से सुनना अभी। अकाउंटिंग सिस्टम यानी क्या? ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान से सुनो बेटा सब लोग, ये वो सिस्टम है जिसकी मदद से मैं सारे ट्रांजेक्शन क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। सिस्टम की मदद। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? इंग्लिश सिस्टम। देखो अकाउंटिंग के काफी सारे सिस्टम है। इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश में सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, बताऊंगा सब क्या चीज़ है, देखेंगे। इंडियन में महाजनी पद्धत सिस्टम,
जमाना वे अवे तो बिजनेसमैन है काफ़ी, इंडियन बिजनेस महाजनी पद्धति उस किराना दुकान वाले काफ़ी सारे लोगों को ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, लोगों को पढ़ना है ये डबल एंट्री सिस्टम। तो ये अकाउंटिंग के अलग अलग सिस्टम है। ये सिस्टम किसने लेकर के आए थे बेटा इन 14th सेंचुरी बाय यूका बारगो पैसियो। तो इसीलिए वो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, और नो फादर ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोगों को कौन सा सिस्टम पढ़ना है बेटा, ये डबल एंट्री सिस्टम। बात समझ में आ रही है सभी को। सिंगल एंट्री आप आगे जाके पढ़ोगे, आगे आएगा, बट अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है हाल फिलहाल में, डबल एंट्री। इजी है बहुत, हिसाब किताबी तो रखना है यार, पैसों का ध्यान रख सकते। मेरा एक छोटा सा सवाल, इसको डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों बोलते हैं, ट्रिपल एंट्री डबल एंट्री, हर ट्रांजेक्शन के डबल, वही क्यों डबल, क्यों क्यों डेबिट और डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ऐसा तीन तीन क्यों? ट्राई करो, जवाब आपको पता है। हाँ बोलो। बड़ा प्यारा जवाब दिया है, थोड़ा सा मैं आसान करके बताता हूँ। इस ब्रह्मांड में जब भी ट्रांजैक्शन होता है, छोड़ो ना, जब भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में, दिख रहा है क्या, ये दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, लेन देन। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेन और देन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देन देन। यस और नो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, लेन देन के अलावा कोई तीसरी चीज होती है क्या, बस दो ही चीज, लेन देन खत्म। बस यही लॉजिक है कि आपका डबल एंट्री सिस्टम, लेन देन के अलावा और तीसरा कुछ होता तो ट्रिपल एंट्री सिस्टम हो जाता। समझ में आया। जब भी कोई व्यवहार होता है, जब भी कोई सौदा होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो लेन देन के अलावा और कोई तीसरी होती है क्या, इसीलिए ये डबल एंट्री सिस्टम है, लेन देन, इसके अलावा और कोई तीसरी, बरोबर, क्लियर है। हर जगह पे आप कोई भी जगह देख लो, एक माँ का प्यार अगर छोड़ दिया तो बाकी हर जगह पे लेन देन है। माँ का प्यार, माँ सिर्फ प्यार देती है, बदले में आपसे कुछ लेती नहीं है, ना ही एक्सपेक्ट करती है। वो छोड़ दिया तो हर व्यवहार में लेन देन है। आप कोई शॉप पे गए, आपने 50 रुपए दिए, बदले में आप कुछ लोगे दूध का पैकेट, सिर्फ 50 दे के आ जाओगे क्या, तो भैया आज ऐसे ही मूड हो गया रखो 50 रुपये, नो, 50 दिया तो बदले में लोगे ना कुछ, देन देन। आपसे कोई कुछ ले रहा है तो बदले में आपको देना होगा, आप किसी को कुछ दे रहे हो तो बदले में आप लोगे, यस और नो। तो लेन देन होता ही है। बस वो लेन देन दो ही पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है, ट्रांजैक्शन के दो नजरिए है, दो एस्पेक्ट है, दो अप्रोच है, दो पहलू है। इन दो पहलुओं को पैसियोली साहब डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं, यस और नो। तो ध्यान से सुनना, पैसियोली साहब क्या करते थे मालूम है क्या, पहले एक बार समझो, डोंट वरी, ये जो भी बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ जीके जनरल नॉलेज आपको बता रहा हूँ, बरोबर है। ध्यान देना है तो दे सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 2-4 मिनट का डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बरोबर है। जर्नल एंट्री कैसे पास करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, रिकॉर्डिंग कैसे करना है ट्रांजैक्शन की, व्यवहार को लिखना कैसे वो बताऊंगा, बट एक थोड़ा सा समझ लेते सिर्फ। ये जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे ये क्या करते थे मालूम है क्या, ध्यान से सुनना, जब भी बिजनेस में, जब भी बिजनेस में
एसेट बढ़ती थी या खर्चे बढ़ते थे, बरोबर है, ये है ना लेफ्ट साइड में लिखते थे। अब तुम बताओ असेट कम होती तो कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में। अब इन्होंने लेफ्ट में क्यों लिखा? मुझे क्या बताओ, उस दिन उनका लेफ्ट हैंड काम कर रहा होगा या उनको लेफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बरोबर है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। जैसे भारत के अंदर में लोग कहाँ से चलते हैं? बाय लेफ्ट। आपल्या डाव्या बाजूने चाला। दुबई में सब लोग कैसे चलते हैं? राइट साइड से। अब कोई इसमें लॉजिक नहीं है, दोनों भी सही है। यस और नो? बोल बेटा। एक सेकंड, आप बहुत आगे चले। हम तो अभी पृथ्वी के जमीन के नीचे खड्डा खोद के वहाँ पे, और आप डायरेक्ट चांद पे पहुँच गए। आता हूँ, बता दो सारी चीज़, सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। जितने भी आपके डाउट्स है सब पूछना। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई असेट बढ़ती थी तो लेफ्ट साइड में लिखते थे, और असेट कम होती थी तो राइट में लिखते थे। एक्सपेंसेस अगर कम हो गए तो राइट में लिख। सर एक्सपेंस कम कैसे होते? सैलरी दिया 12,000, बाद में पता चला सैलरी 12 नहीं 10,000 ही थी, कितनी ज़्यादा दे दी? 2,000। कम करना पड़ेगा ना अब सैलरी को। गलती से 12 लिख दिया 10 की जगह, तो अब कम करना पड़ेगा। तो जब भी असेट और एक्सपेंस कम करना है तो राइट में लिखते, बढ़ाना है तो लेफ्ट में लिखते। और लैटिन टर्म में लेफ्ट साइड को ही बोलते हैं डिबायर, विच मीन्स टू लेफ्ट। तो वहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट डेबिट। लैटिन टर्म में राइट साइड को क्रेडायर, विच मीन्स टू राइट, वहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट क्रेडिट। तो अकाउंटिंग की दुनिया में लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड में जो रिकॉर्ड्स है को बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड्स, डेबिट रिकॉर्ड्स, डेबिट रिकॉर्ड्स। शॉर्ट फॉर्म इसका DR, बरोबर है। राइट साइड में जो भी लिख रहे हैं इनको बोलेंगे क्रेडिट रिकॉर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म इसका DR। तो डेबिट क्रेडिट DR CR, चलेगा ना तब लिखा तो। उसके बाद ध्यान से सुनना, तो ये सब वो लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद एक्सपेंस कम हुआ राइट में, इनकम अगर बढ़ा तो राइट में, इनकम अगर कम हुआ तो लेफ्ट में, लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो राइट में, लाइबिलिटी अगर कम हुई तो लेफ्ट में। ये सब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और ये ही यूनिफॉर्मिटी वो फॉलो करते रहे। कि अगर आप इसको बिल्कुल अपोजिट भी कर दोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप डायरेक्शन ही बदल रहे हो ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट भी कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बट ऐसा मत करना कि आधा लेफ्ट का राइट और आधा बचा हुआ राइट का लेफ्ट, वैसा नहीं। समझ में आया सभी को? तो ऐसा कुछ वो लिखते थे। तो यहाँ से आपका डबल एंट्री सिस्टम आया था। और हर ट्रांजेक्शन में लेन देन होते हैं, दो ही पहलू होते हैं। जब भी आप किसी को कुछ 100 दोगे तो बदले में 100 का कुछ लोगे, यस और नो? तो हर ट्रांजेक्शन के दो अप्रोच, दो नजरिए, और वही दो नजरिए लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड से। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको कैसे है। तो देखो, जैसे देखो बेटा, ये मैंने पैसे दे दिए, सेलर एक, मैंने इससे कार लिया, बरोबर है क्या? और कार के लिए पैसे दे दिए, कार कम और हाथ गाड़ी ज़्यादा लगे, ठीक है। ये कार ले ली और बदले में पैसे दे दिए। बताओ, कार आ गई मेरे पास। कार ये क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ रही है, तो कार को कहाँ लिखूंगा? लेफ्ट में। ये देखो मैंने कार को लिख दिया लेफ्ट में, बरोबर है क्या? कैश जा रही है मेरे पास से, कैश ये भी एसेट है, बट कैश जा रही है मेरे पास या आ रही है? कैश में दे रहा हूँ, यानी मेरे पास से कैश जा रही है, कम हो रही है। कम हो रही है क्या? कैश को राइट में लिखूँ क्या? यस और नो?
बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से सुनना। तो कार को मैंने कहाँ पे लिखा? लेफ्ट में। कैश को कहाँ लिख दिया? राइट में। ये ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल उसका अपोजिट किसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? इसका। इसके पास कैश आ रही है तो ये लेफ्ट में लिखेगा कैश, और इसके पास से कार जा रही है, राइट में लिखेगा कार। अब अकाउंटिंग आपको इसके बुक्स में करनी है कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है, वो तो क्वेश्चन से समझेगा ना। क्लियर है? कुछ बेसिक्स है अकाउंट्स का। डोंट वरी, ये पिछले 3-4 मिनट का जो डिस्कशन है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा इट्स ओके, वाली बात नहीं। किसी को अगर डाउट पूछना है इसमें तो प्लीज़ एक बार पूछो। इजी एकदम। लेफ्ट साइड में असेट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो कहाँ लिखते थे हो? लेफ्ट में। अदरवाइज राइट में। भी ध्यान से सुनना। बस इन्हीं सारी चीज़ों को अब मैं एक ही मैं एक ही सिंपल से रूल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो अब हर बार थोड़ी ना हम लोग हिसाब किताब लिखते समय सभी इतना करते बैठेंगे तामझाम। तो एक सिंपल सा रूल में बना दूँ इसी को मद्देनजर रखते हुए। असेट बढ़ती है तो कहाँ पे? लेफ्ट में लिखते हैं ना वो लोग। देखो मैं रूल बना रहा हूँ सिंपल सा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से आगे का काम का है, ये समझना ज़रूरी है आपको। तो रूल बना रहा हूँ, एसेट्स ड्राइंग्स डेटर्स। ध्यान से सुनो प्लीज, आपके मन में जो कुछ चल रहा है सब कुछ भूल जाओ अभी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं कहाँ लिखना है? लेफ्ट में। लेफ्ट डेबिट, डीआर डेबिट रिकॉर्ड्स, बरोबर है। और ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो कहाँ लिखेंगे? राइट में। फिर से एक बार, फिर से एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो कहाँ लिखना है? लेफ्ट में। कम होते हैं तो राइट में। छोड़ो ना, एक आसान तरीका बताओ क्या? इन सारे अकाउंट्स का इसका मतलब कौन सा बैलेंस है मालूम है क्या? डेबिट बैलेंस है। बढ़ते हैं तो लेफ्ट में लिख रहे हैं डेबिट साइड में, मतलब इनका डेबिट बैलेंस है। मुझे एक बात बताओ, -3 को बढ़ाना है, -5 पे ले जाना है, यहाँ पे 2 को भी क्या करना होगा? माइनस। सेम लॉजिक, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? डेबिट। -3 को कम करना है, यहाँ पे 2 क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्या करना होगा? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, माइनस प्लस नहीं समझा? वापस ध्यान। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। अब आपका सवाल, सर कौन कौन से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट? मेरा जवाब, एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये कैटेगरी के जितने भी अकाउंट्स हैं इन सभी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एक बार फिर से एसेट्स, बोलो मेरे साथ साथ, एसेट्स ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते तो कहाँ लिखना है? लेफ्ट में। ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते तो कहाँ लिखना है? राइट में। आसान भाषा में, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। If these accounts further increase will be debited. If these accounts further decrease will be credited. One more time. Assets, drawing, debtors, expenses and losses are always having debit balance. दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब आपका सवाल, सर ये बढ़ रहा है कम हो रहा है कोई अकाउंट, ये हमें कहाँ से समझ में आएगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ना है,
मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। तरह से नहीं, जरा 50-100 क्वेश्चन करके बताओ। अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कार परचेस किया, बरोबर है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक कार अकाउंट बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जब भी आप अकाउंटिंग की दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है या कौन कौन से अकाउंट आप बना सकते हो, वो आपने डिसाइड करना है पहले तो। जैसे मैंने कार खरीदा, पैसे दे दिए, तो मुझे अब अकाउंटिंग करना है, तो मुझे अकाउंट बनाना होगा ना। और अकाउंट हर बार किसी पर्सन के नहीं होते, चीज़ों के भी अकाउंट होते हैं। मैंने कार खरीदा, पैसे दे दिए, तो एक कौन सा अकाउंट बनेगा, कार अकाउंट। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, अकाउंट्स का नाम आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द अकाउंट। फॉर एग्जांपल कार खरीदा, कार अकाउंट, पैसे दे दिए, कैश अकाउंट। फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, जो भी आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए ना, वो अकाउंट्स को क्लासीफाई करो। क्लासीफाई मतलब, अरे बाबा कार ये कौन सा अकाउंट है बताओ, कार ये एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, कार को क्लासीफाई करो ना। कार ये कहाँ पे आएगा, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कहाँ पे आएगा, एसेट। कार ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो कार का भी डेबिट बैलेंस। ये बात समझ में आई क्या सभी को, फिर से। कार ये क्या है बेटा, कार ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कार जो कि एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, देयरफॉर कार अकाउंट का भी कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम होता है तो क्रेडिट करो। ये लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या किया बेटा मैंने, क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया, बरोबर। उसके बाद कोई 3 रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्सनल रियल नॉमिनल एक ही रूल है। और एक खास बात बताऊँ इस रूल की, दो खास बात है। पहली खास बात अभी बता दो, दूसरी बाद में बताऊँ। पहली खास बात इस रूल की, इसी रूल से जर्नल एंट्री हो जाएगी, इसी रूल से लेजर पोस्ट हो जाएगी, इसी रूल से बैलेंसिंग हो जाएगा, इसी रूल से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, इसी रूल से फाइनल अकाउंट बन जाएगा। इसी रूल से पूरा अकाउंटिंग सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे कोई भी कोर्स की लेवल का, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ये है इस रूल, यूनिवर्सल रूल है, यस और नो। कोई 3-4 रूल नहीं देखना है, वो रूल से सिर्फ अकाउंटिंग होती है, एंट्री है, आगे का क्या, पर्सनल रियल नॉमिनल की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों को पर्सनल रियल नॉमिनल पता नहीं, डोंट वरी, वो भी बता दूंगा, 5 मिनट का काम है। बट ये रूल समझना, ये रूल यूनिवर्सल है। आगे जा कर के अगर कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है, अकाउंटिंग की जॉब कर रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई सीएस बन रहा है, कोई सीए में बन रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, वहाँ पे भी यही रूल समझ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जाओगे, तब भी उसको ये रूल से जल्दी समझाओगे, जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भारत का, अमेरिका का क्विक बुक सॉफ्टवेयर, वो भी इसी रूल के भरोसे पे। पहली खास बात। और दूसरी खास बात, ये रूल कोई भी किताब में नहीं, ये रूल तुम्हारे भाई ने किसी भी किताब में नहीं है भारत के, बरोबर है। मैं पिछले 11-12 सालों से यही रूल से पढ़ा रहा हूँ, इसी रूल से ऑल इंडिया रैंक 1 2-3 बार दिया है। ये रूल हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह, अपने आप में 8वां अजूबा, बरोबर है। तो रूल बड़ा सिंपल है। रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, वो जर्नल एंट्री कैसे आई ये नहीं लिखना है, समझ में आया क्या। अभी देखने में आपको लग रहा होगा, बट एग्जाम के समय जब आप आगे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी एंट्री आएगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना, पहले समझो सिर्फ, अभी तो आपने रूल को पहली बार देखा है, अभी पहले समझेंगे, इस रूल की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से सुनना। सो हमने कार खरीदा, फर्स्ट स्टेप, कौन कौन से अकाउंट्स बन सकते हैं उनके नाम लिख दो। कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, मारुति कार अकाउंट। नाम में क्या पड़ा है, नेचर क्या होना चाहिए उसका, एसेट।
कुछ बच्चे कार अकाउंट लिखेंगे, कुछ मोटर कार अकाउंट, कुछ मारुति कार, कोई हुंडई की कार होगी तो हुंडई कार अकाउंट। नाम में कुछ नहीं पड़ा है, बस नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। नेचर क्या है उसका? एसेट। आप मुझे हरीश बोलो, हरी बोलो, हरिया बोल दो, हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना? तो वैसे ही अकाउंट का नाम आप कुछ भी लिखो, कार, मोटर कार अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? उसका नेचर क्या है? एसेट। और एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का रूल क्या था? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। लास्ट स्टेप, खेल खत्म। अब बताओ। हम्म डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डिसाइड कर दो। हम्म अब ये कार बढ़ रही है या कम हो रही है बिजनेस में? कार हमने खरीदा तो बिजनेस में कार एज अ सेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए ऊपर जाने वाले एरो पे सर्कल लगाया और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डेबिट। बरोबर है? कार यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन। ग्रीन पेन नहीं यूज करना चाहिए था मैंने, ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन में अब कार ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? डेबिट बैलेंस। रूल बहुत सिंपल है डेबिट बैलेंस का, वो अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो। रूल भी यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद देखा, अब बिजनेस में मैंने कार खरीदा तो कार एज अ असेट मेरे पास बढ़ रही है, बढ़ रही है इसलिए मैं क्या करूँगा बेटा? बढ़ती है तो डेबिट, इसीलिए ऊपर जाने वाले एरो पे मैंने सर्कल लगाए। और कार यहाँ पे क्या करूँगा मैं? डेबिट। उसके बाद कैश को क्लासीफाई करो। कैश क्या है? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। क्या है बेटा कैश? एसेट, अगेन एसेट, अगेन डेबिट बैलेंस, अगेन डेबिट बैलेंस, अगेन बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुई कैश तो क्रेडिट करो। तुम बताओ ट्रांजैक्शन पढ़ के, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? कैश कम हो रही है। ट्रांजैक्शन पढ़ा, मातृभाषा में कन्वर्ट किया और चेक किया कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। यहाँ पे कार खरीदा और कैश दे दिया, कैश दिया तो हमारे पास से कैश बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी तो नीचे जाने वाले एरो पे सर्कल करो और क्या करना है? कैश को क्रेडिट। कम होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। खेल खत्म। बताओ फिर आप एंट्री कैसे लिखते हो उसकी? कार अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस देना, फिर लिखना टू कैश अकाउंट, बाय टू आर जस्ट ग्रामेटिक्स। ठीक है, मेन जो लॉजिक है वो यही है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, यस और नो। सारे इसमें सिंपल सा रूल, एक 2-4% सब और करते। ध्यान से सुनो, ये लिख लो, एक काम करो। अच्छा एक सेकेंड ना, ये लिखने के पहले अब आपको ये तो समझ में आया कि रूल अपना क्या है? डेबिट बैलेंस। सुना बेटा, रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो। फिर से बोलूं, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो अकाउंट अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करो। लॉजिक बहुत सिंपल है ना। प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करना पड़ता है, माइनस को और बढ़ाना है तो माइनस करना पड़ता है। उसी प्रकार से डेबिट को और बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ता है। लॉजिक है। यस और डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो। क्लियर? बाकी बात ये लिखा सभी ने? अभी ध्यान से सुनो हाँ, सब लोग मेरे साथ साथ बोलो बेटा एक बार, ये रूल सबने बोलना है हाँ। देखो बेटा, एसेट्स बोलो सब लोग, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। याद रखने के लिए ऐसा बता दूं क्या? एडल, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। कहा हमेशा, हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, खत्म। क्लियर? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, डेबिट बैलेंस। Keep these accounts. Which account?
these account. Which account? Asset, drawing, debtors, expense, losses. सिंपल ना. सो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो. ये टाइप के अकाउंट अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो. बढ़ना कम होना कहाँ से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से. ट्रांजैक्शन अंग्रेजी में लिखा रहेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, लिख देना डेबिट. था इसमें, सिंपल है एकदम. चलो आगे. उसके बाद ध्यान से सुन. देखो बेटा, देखो तो जरा ध्यान से सुनना. बाद में लिखो, लिखने के लिए समय दे रहा हूं, पहले एक बार देख लो. मुझे एक बात बताओ तो बच्चों, एसेट के अपोजिट क्या होता है? वेरी गुड. ड्राइंग के अपोजिट क्या होता है? सही ना. डेटर के अपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर्स. वेरी गुड. एक्सपेंस के अपोजिट क्या होता है? इनकम. लॉसेस के अपोजिट प्रॉफिट या गेन. बरोबर ना. प्रॉफिट बोलो, गेन. और डेबिट के अपोजिट क्या होता है? था क्या रे? और ये टाइप के अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है तो. तो मेरे साथ साथ एक बार नीचे वाला तो याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो अपोजिट ही है ना. चलो ध्यान देना बेटा. एसेट, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो अब सब लोग, बस और कुछ भी नहीं करना है अभी, आपको इतनी ये चीज याद हो जानी चाहिए अच्छे से. एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, expense and losses are always 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 having debit balance. मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है. मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो. वापस बोलो. एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो. बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से. बोलो एक बार, वन मोर टाइम. कोई बच्चा, एक एक बच्चा बोलो. हाँ तू बोल बेटा. बरोबर. बढ़े तो डेबिट करो, कम हुए तो क्रेडिट करो. ऐसा बोलो. एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस. इफ दिस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड. कम हुए तो क्रेडिट. ऐसा बोल दो. एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस का डेबिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट. कौन सा बेटा? आता हूँ. कुछ कुछ बच्चे ये रूल को पर्सनल, रियल, नॉमिनल के साथ मिक्स कर रहे हैं. डोंट वरी, मिक्स मत करो, मैं सब बताता हूँ. पर्सनल होगा तो क्या, रियल होगा तो क्या, नॉमिनल होगा तो क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा तो क्या, सब बताता हूँ. ब्रह्मांड का कोई भी ट्रांजेक्शन आप इसके साथ लेके आ जाना, वो इससे एंट्री आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में. यस और नो? आज ध्यान से सुन. देखो बेटा. सो assets, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balance. ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो. अभी देखो ध्यान से सुनना. हाँ, मैंने कटप्पा को पैसे उधार दिए, ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दिया. मैंने कटप्पा को क्या दिए? पैसे उधार दिए. कैश गिवन टू कटप्पा ऑन क्रेडिट. चलो बताओ कैसे एंट्री पास करेंगे. फर्स्ट स्टेप, ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो और चेक करो कौन कौन सा अकाउंट बनने वाला है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट. कटप्पा को पैसे उधार दिए तो एक कटप्पा अकाउंट बना लो क्या? और क्या पैसे दिए ना तो एक कैश अकाउंट बना लो. और तो कोई अकाउंट नहीं बनेगा ना, कटप्पा और कैश. सर ये कैसे समझ में आता है? ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कौन कौन सा अकाउंट बनता है. उस ट्रांजैक्शन में हर वो चीज़ जिसको मनी और मनी वर्थ में मेजर कर सकते हो और उसका अगर मूवमेंट हुआ होगा, वो नाम से अकाउंट बना लो. वापस वापस. ट्रांजैक्शन में हर वो चीज़ जिसको मनी और मनी वर्थ में मेजर कर सकते हैं और उसका अगर मूवमेंट हुआ होगा तो वो अकाउंट बना लो. मूवमेंट मतलब या तो हमारे पास से गया होगा या तो आया होगा. ध्यान से सुनना. कटप्पा और कैश. फर्स्ट स्टेप में किसी बच्चे को कोई तकलीफ, किसी के मन में और कुछ है कि सर इसके अलावा और तीसरा अकाउंट बनेगा, चौथा बनेगा, कुछ और बनेगा, किसी को कोई तकलीफ है इसमें? ध्यान से सुनना. एंट्री काफी सारे बच्चों को पता होगी, मैं बस आपको रूल समझा रहा हूँ. एंट्री तो हर एक बच्चे को मालूम होगी. यहाँ पे रूल समझो. अगेन फर्स्ट स्टेप, बोलो बेटा.
कटप्पा को कहाँ पे क्लासीफाई होगा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, कहाँ पे क्लासीफाई होगा बेटा? बोलो। कटप्पा को पैसे उधार दिए तो कटप्पा मेरा क्या बन गया? डेटर्स। कटप्पा क्लासीफाई होगा डेटर्स में। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। यस और नो? डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब तुम बताओ, मैंने कटप्पा को पैसे उधार दिए तो अब कटप्पा मेरा क्या बन गया? डेटर। डेटर बन गया ने मेरे डेटर्स बढ़ गए ना? डेटर्स बढ़ गए तो ऊपर जाने वाला एरो वो डेबिट कर देंगे। मैडम, वो मैडम, पर्सनल, बरोबर? आपका डाउट था ना थोड़ी देर पहले? उसके बाद कैश। कैश कहाँ पे क्लासीफाई होगा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैलकुलेटर, इनकम, गेन, कहाँ पे क्लासीफाई होगा कैश? कैश क्लासीफाई होगा असेट में। असेट का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे भी लिख दूँ क्या? डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, यही रूल है ना डेबिट बैलेंस का? बताओ, कैश बढ़ रही है कम हो रही है? कैसे? कटप्पा को कैश दिया, कैश कम हो रही, कम हो रही तो नीचे जाने वाला है, क्या लिखो? क्रेडिट। यस और नो? रोहित, डन? ये क्लियर है? डन के बाद तो बताओ एंट्री क्या रहेगी? कटप्पा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या? अब और कोई ट्रांजेक्शन बताओ जो भी आपके दिल में आ रहा है, बोलो 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 बोलो। एनी ट्रांजेक्शन जो भी आपके दिल में आ रहा है प्लीज। अरे बोलो, घबराओ मत। तो हाँ बोल बेटा। देता हूँ वो भी, देता हूँ वो भी। राम ने अपने बिजनेस के लिए कार लाया। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, वो कार कहाँ से लाया? पर्सनल कार है क्या? पर्सनल उसकी खुद की कार बिजनेस में लेके आ रहा है क्या वो? कि बिजनेस के लिए कार खरीदा बिजनेस के पैसों से? ओके। तो राम ने एक कार खरीदा, ये तो सेम ट्रांजेक्शन है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। कार अकाउंट, राम कौन धंधे का मालिक है ना, और राम ने बिजनेस के लिए कार खरीदा। पैसे राम ने दिए कि बिजनेस से लिए? बिजनेस से लिए, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। क्यों सर? पैसे राम ने पर्सनल अपने जेब से दिए होते तो? ओनर जब कभी भी बिजनेस के लिए पर्सनल अपने जेब से पैसे लगाता है तो वहां पे कैपिटल अकाउंट बनता था। यस और नो? ओनर अगर पैसे अपने जेब से धंधे में लाता, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यस और नो? बट यहाँ पे इसलिए मैंने वो मोहतरमा को पूछा कि वो जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए, ओनर ने लाए कि बिजनेस से ही पैसे ले रहे हो तुम? बिजनेस से ले रहे। ओके। तो थोड़ी देर वाली पहले वाली एंट्री, कार यहाँ पे बढ़ रही है, कार को डेबिट करो, कैश ये भी एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश यहाँ पे कम हो रही है, कैश को क्रेडिट करो। बोलो। और बताओ, बाकी सब बच्चे भी एंट्री सोचो, ट्रांजेक्शन बोलो मुझे, मैं एंट्री करके बताता हूँ। हाँ और बताओ, बोलो ना। कौन सी? एक बच्ची का लेजर से रिलेटेड डाउट है, लेजर के बाद मैं बताऊंगा आपको, बराबर है? लेजर के समय देखेंगे। अभी क्या सब लोगों का फ्लो चल रहा है जर्नल एंट्री का, है ना? अभी हम लोग हैं चौथी कक्षा में, आपने सवाल पूछा 10वीं कक्षा का, तो बच्चे बेचारे डर जाएंगे। देंगे, कोई चीज़ नहीं छूटेगी, हर चीज के पीछे की वजह समझे। और कोई बताओ, कोई भी ट्रांजेक्शन जो दिल में आ रहा है, जितना खतरनाक आपको बचपन में डर लगा होगा ना, कोई भी ट्रांजेक्शन, एनपीओ का, कंपनी का, बेसिक्स का, हाई लेवल, लो लेवल, किसी के पापा का बिजनेस चल रहा होगा, एक्चुअल में बिजनेस का ट्रांजेक्शन कोई भी बोल दो, कोई भी बोलो, जीएसटी का बोलो, टैक्स का बोलो, कोई भी ट्रांजेक्शन इस ब्रह्मांड का जो आपको लगे। और ऐसा नहीं कि आज ही बोलना है, आप रोज पूछना, मैं रोज इस ट्रांजेक्शन के हिसाब रूल के हिसाब से बोलो, अभी जो याद आ रहा है वो बोल दो। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये सवाल हमेशा ओपन है आपके लिए।
आप जितने दिन मुझे मिलोगे उतने दिन नए नए ट्रांजेक्शन की मुझे एंट्री पूछ सकते हो। हर बार मैं आपको एंट्री माँ कसम इसी रूल से करके बता। क्लियर है? पक्का? डन? ऑल सेट? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल। रोहित सर